एक बात बताऊं आपको मैं, ये तो सिर्फ चेयरमैन पीटीआई थे ना, वो तो उनके एक मजाजी खुदा भी बन चुके थे। जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी उन्होंने बड़ी प्रेडिक्शंस की थी क्या कि वो चीफ बन जाएंगे, और उनके मौकल जो हैं उनके लिए भी काम करते थे, और उनसे भी वो जब मुलाकातें करती थी तो उनको भी बताती थी कि आपका फ्यूचर ये है। और चेयरमैन पीटीआई और आप दोनों का एक जो फ्यूचर है इस मुल्क में अपनी अपनी फील्ड में वो जुड़ा हुआ है। अगर आप साथ रहेंगे और एक दूसरे को कैरी करेंगे, एक दूसरे को रेस्क्यू करेंगे, तो आप चीफ के ओहदे पे फाइज होंगे। और ये बिल कहाँ पे गई थी इनको, इमरान खान को? मतलब बुशरा बीबी, आज से पहले हमने ज़िंदगी में नहीं सुना कोई इल्म वाली खातून रहती हो या कोई रूहानी खातून है जो कोई इल्म करती हो, इधर उधर बांटती फिरती हो या कोई प्रेडिक्शन करती हो। इमरान खान को डायरेक्ट कैसे मिल गई, ये मुझे किस्सा बताएं। देखें, ये अमान का फैमिली है पाकपतन शरीफ की, और बुशरा बीबी जो हैं इनका वट्टू ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो इन्होंने एक आस्ताना बना रखा था, लोग इनसे मिलते थे। कहाँ पे? पाकपतन में ही कब लोग। से था ये मेरा ख्याल है कि ख़ावर मानिका से शादी के बाद ये बाहर भी रहीं, अब्रॉड भी रहीं। उस वक्त इनका लाइफस्टाइल कुछ और था, बड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल था, पर अचानक इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई और इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और ये मामूल था कि इनके घर पे मर्द और ख़वातीन इनसे मिलने आते थे, इनके मुरीद होने के नाते। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, ये सिलेक्टिव लोग थे। मैं आपको बार बार वो इकबाल गुजर साहब वाली बात याद करवा रहा हूँ कि ये मुरीद भी देख के बनाती थी कि मुरीद के पास कुछ है भी कि नहीं। मुरीद मतलब जो गैंग है ना, ज़ाहिर है अपना फ़ायदा भी देखना है। मुरीद की ठीक सीवी है। जब जाती थी ना, तो सीवी पहले पढ़ी जाती थी कि इसको मुरीद करना भी है कि नहीं करना। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ थी, उनमें एक खातून भी हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में। उनका भी चूँकि इनसे मिलना जुलना था, तो ये सिलसिला असल में वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा, ठीक है। ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। ख़ान साहब को पहली दफ़ा उन्होंने ही ये कहा कि आप जो है ना इन मोहतरमा से मिलें। तो पहली दफ़ा उनके कहने पे गए, और उसके बाद इतना गए कि वहाँ से निकले ही नहीं। कि अजब इत्तेफाक है कि उनकी गली में हम एक काम से गए थे, हर काम से गए। ये गए थे वहाँ पे कोई दम कराने, वाह वाह वाह। और ये वहाँ के होके रह गए, और इन्होंने पूरा पंजाब दाव पे लगा दिया उनके अब वही कहने के पे। होके रह गए, जेल पूरा में भी उन्हीं का नाम लेते हैं। पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया इन्होंने, और अपनी पार्टी का जो हाल कर दिया इनके सजेशंस और इनके फैसलों की वजह से। तो इस तरह से इनका आना जाना शुरू हुआ। अब वो बात तो हो चुकी है कि ख़ावर मानिका साहब उस वक़्त जो है ना वो आंखें बंद उन्होंने की हुई थी, उनकी पोस्टिंग सिंध में थी, और मुख्तलिफ़ सूबों में उनकी पोस्टिंग रहती थी। उन्हें पता चलता था कि ये घर आए हुए हैं, और उनको बताया नहीं जाता था, वो फिर फ़ोन नहीं सुनती थी, ठीक है, और उनको शक होना शुरू हो गया। और ख़ावर मानिका जो हैं उनकी वालदा मोहतरमा जो कि बुशरा बीबी की सास थी, उन्होंने कहा कि इस शख्स को घर आने से रोको। बुजुर्ग है ना वो भी, ये तो बुजुर्ग हैं। मैं समझ गई। एक ठीक है। जो भी एक लिबादा है, सच है झूठ है, उससे हमें सरोकार नहीं है, लेकिन वो इनकी भी बुजुर्ग हैं। तो माँ ने कहा बेटे को कि अगर तुमने अपना घर बचाना है तो इस शख्स को अपनी बीवी और मेरी बहू से दूर रखो। उन्होंने इनको मना करना शुरू कर दिया कि आप जो है ना इनसे मिलना कम करें, और अगर कुछ होता भी है तो आप फ़ोन पे ये आपसे कुछ पूछ लें चीज़ें। लेकिन कंजेक्टिव जो हैं, बड़े अजीब से विज़िट जो थे उनके घर के, जिसको वो आस्ताना भी कहा जाता था, वहाँ पे जारी थे। यहाँ तक फड्डा भी हुआ, जो है ना मुलाजिम के को कह के उनको घर से भी निकलवाया। ये उनका कहना है, ये उनका कहना है कि मुलाजिम को कहा मैंने फ़ोन पे, और उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। को घर से निकाल दिया। ओ भाई, क्या हो गया है? कहने को तो भाई लोग कुछ भी कह दे। बुशरा बीबी बैठी हैं आस्ताने पे, उनका मुरीद वहां पे आए हैं जिनकी वो फैन है, और एक मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक कायम हो गया हो, जिनकी वो फैन है, और फिर ताल्लुक कायम हो गया हो, और एक मुलाजिम भाई वो बुशरा निकाल बीबी दे के सामने उनको घर से निकाल दे, और वो भी चेयरमैन पीटीआई को निकाल दे ना, बस ठीक है। वो समटाइम्स लोग ईगो में आ जाते हैं ना, जाहिर है वो उनकी साबका जो रह चुकी हैं,
तो वो तो कहेगा कि मैंने तो इतनी बचपन में आपकी इतने दादी steps आपको लिए। कहानियां सुनाती थी कभी? आप सोने से पहले कहानियां सुनाती होंगी कि बुशरा आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाती नहीं, हूँ। मैं ना वैसी सो जाती थी आराम? रियल कहानी पे बिलीव करती हूँ। नहीं सुनी थी? अच्छा, मैं सुनता था। मैं ना कहानी सुने बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये भी इसी तरह की कहानी है जो रात को बच्चों को सुना के ना सुला आपने दिया तभी जाए। सुन लिया, वरना मैं तो बिल्कुल भी ना सुनूं इस तरह ये की कहानियाँ। कहानी है। हाँ जी, ये लॉटरी निकल आई थी खावर मानिका की। लॉटरी निकल आई थी। जाहिर है उनके लिए डील थी एक बहुत बड़ी कि ये फंस जाए। ये कंप्रोमाइज था। बिल्कुल। ये कमर्शियल कंप्रोमाइज था। ये कमर्शियल कंप्रोमाइज था। इट वाज अ प्रॉपर डील, स्ट्रेटेजी। ये लॉलीवुड बॉलीवुड में मैंने देखा है कमर्शियल कंप्रोमाइज। ये मैं पहला जो है वो खानदान देखा है जिसमें ये कमर्शियल कंप्रोमाइज हुआ था कि बीवी जो है ना वो फलां सूबे में बिजनेस कर रही है और खामद जो है ना फलां मुल्क में बिजनेस कर रहा है और वो जिससे मर्जी मिले सिर्फ पैसा आना चाहिए। ये कमर्शियल डील थी। अच्छा, क्यों? इन्होंने तो अपनी बेटी को भी कहा था ना कि पहले तुम कर लो, आप बताइए। वरना वो होती। शादी के बाद जब खावर मानिका अपनी बेटियों के साथ पाकपतन निकले तो पुलिस नाके पे उनकी गाड़ी को रोका गया चेक करने की गर्ज से, और इन्होंने वहाँ पे पुलिस वालों पे ना सिर्फ तशद्दुद किया, उनके साथ बदतमीजी की और फौरी तौर पे डीपीओ को चेंज करने का इन्होंने एक इतनी अटेम्प्ट गुंडागर्दी। जी, वो गुंडागर्दी किसके सर पे हो रही थी बताइए? ज़ाहिर आ कौन रहा था उसको? ले रहे थे ना ये लोग विद इन फैमिली। तो वो प्राइम मिनिस्टर थे ना। हाँ। वो खातून अव्वल थी। अब खातून अव्वल के सर पे आप बदमाशी कर रहे हैं, आप डीपीओ चेंज करवा रहे हैं, आप वहां की पूरी पुलिस को, जिले की पुलिस को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे मेरा राज है, बस वो कि मेरी एक्स खातून अव्वल है। 2 दिन की चांदनी, 2 दिन इनको पावर के मिल गई, सर पे चढ़ गए, गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो अगर आपको इतनी तकलीफ थी, इतनी प्रॉब्लम थी, आपका घर उजाड़ दिया गया, आपसे जो है वो ज़बरदस्ती तलाक दिलवा दी गई और इतना आपको जिच किया गया, आपको इतना No one's born yesterday। टॉर्चर किया गया ज़हनी, तो उसके बाद आपने एकदम से अपनी एक्स वाइफ का जो है ना एक प्रोटोकॉल वो एंजॉय करना शुरू कर दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने उसकी ताकत को, आपने उसके इक़्तिदार को आपने यूज करना शुरू कर आपकी दिया। गैरत तब कहाँ गई? तब कहाँ गई? देखिए मिस्टर नईम हनीफ, मुझे यही कहना है कि नो वंस बॉर्न येस्टरडे। मिस्टर खावर मानिका जो है वो ज़ाहिर बच्चे तो नहीं थे कि कल पैदा हुए हों। सब कुछ उनके नाक के नीचे हो रहा है, साथ मिल के बैठ रही हैं, ग्रुप है, गैंग है, ठीक है। और फिर आपकी गैरत तब कहाँ गई? फिर आप पावर्स प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो और अब आप कहते हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बात बताएं। आई डोंट बाय दिस। आपने फ़ोन सुनते हुए आप वॉक कर रही, आपका कोई फ़ोन छीन के ले गया, आपने उस शख्स की शक्ल भी देख ली। अब क्या आप अपने कामों के लिए उसी डाकू को अप्रोच करवाएंगी कि डाकू साहब जो है ना वो मेरा फ़लाँ काम करवा दे, मेरा फ़लाँ काम करवा दे, मेरा फ़लाँ? ओ भाई, वो आपकी बीवी छीन के ले गया कि बंदा आपकी बीवी छीन के ले गया है। ये वाकया है, पाकिस्तान में हुआ है, अनोखा वाकया है, जिसका आज आप एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरी बीवी को, मेरे बच्चों की माँ को एक शख्स छीन के ले गया, और आप उसके प्राइम मिनिस्टर बनने पे उसी को सिफारिश करके आप डीपीओ चेंज करवा रहे हैं। नहीं, या तो फिर सही छीन के लेके गया है क्योंकि तब आप होश में नहीं थे। अब जब आप होश में आए तो आपको याद आ कि आपके साथ ज्यादती हुई है, या तो आप लोग की स्ट्रेटेजी थी। हुआ क्या? क्या गया फिर पीछे? मेरा ख्याल है जो है ना, इंसान को ज़िंदगी में सच भी बोल लेना चाहिए।